बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हमारे 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए थे। आज इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। आपने सम और मजमू और हासिल ज़रा मालूम करना है। तो आपके पास इक्वेशन दी हुई है। आपने याद रखना है कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको आपने ए के इक्वल रखना है, और जो एक्स के साथ है उसे बी के इक्वल रखना है, और जो बगैर एक्स वाई के है तो उसको सी के इक्वल। तो पहली लाइन जो आपने इन क्वेश्चन में ऐड करनी है सभी में, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी फ़र्ज़ कि अल्फ़ा बीटा जो है मुसावात के रूट्स हैं। फिर सम के लिए फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, यानी बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -5, और ये माइनस फार्मूले वाला, और ए की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 और 1 का मतलब 5 होता है। ऐसे इसका प्रोडक्ट निकालने, तो प्रोडक्ट क्या होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 ओवर ए की वैल्यू आपके पास है 1, तो 3 और 1 का मतलब 3 ही होता है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इधर से ए की वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी ए प्लस बी, और बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है वो माइनस ए है, और सी की वैल्यू बी बनती है। ऐसे इसका सम लेना है आपने। तो पहली लाइन आपने राइट करनी है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सम के लिए माइनस बी ओवर ए वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो माइनस बी की वैल्यू आपके पास है माइनस ए, और ये फार्मूले वाला यानी माइनस इंटू माइनस ए, और ओवर ए यानी ए की वैल्यू इधर राइट करनी है ए प्लस बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी ए ओवर ए प्लस बी आ जाएगा। ऐसे ही इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सी ओवर ए, सी की जगह आपके पास उसकी वैल्यू दी है बी ओवर ए की वैल्यू आपके पास ए प्लस बी। तो ऐसे ये सम एंड प्रोडक्ट इसका फाइंड हो गया। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो इधर से एक्स के साथ जो वैल्यू हो उसको एक एक बार रखना है, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एल प्लस एम, और बी की वैल्यू आ जाएगी एम प्लस एन, और सी की वैल्यू एन माइनस एल हो जाएगी। तो सम आपने लेना है। तो सम आपके पास क्या होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी यानी उसकी जगह उसकी वैल्यू राइट करनी है एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, यानी माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एम और माइनस का एन हो जाएगा। बाकी बटे में जो वैल्यू वैसे राइट कर देनी है। ऐसे इसका प्रोडक्ट निकाल लें। तो सी ओवर ए, सी की वैल्यू आपके पास है एन माइनस एल, और ए की वैल्यू है एल प्लस एम। तो एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम हो जाएगी बच्चे। ऐसे ये सम एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके सिवा बच्चे आपने सिंपली सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है और इसको सोल्व नहीं करना। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी हुई है और वो कह रहे हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा इसने खुद ही दे दिए हैं, यानी हमने फ़र्ज़ नहीं करना, लेट नहीं करना। तो इधर से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और बी की वैल्यू आ जाएगी पी, और सी की वैल्यू क्यू। क्योंकि उसने अल्फ़ा बीटा मुसावात के रूट्स पहले दिए होंगे तो आपने लिख देना है सिंस अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और यही इक्वेशन का आपने पहले सम निकाल लेना है एंड प्रोडक्ट। तो सम निकालें तो माइनस पी आ जाता है, और प्रोडक्ट निकालें तो आपके पास आ जाता है क्यू। ऐसे इसका फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए वहाँ आपने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। अगर देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अल्फ़ा की जगह अगर ए हो और बीटा की जगह बी हो तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये पहला ए प्लस बी होल का स्क्वायर बन जाता है माइनस 2ab इंटू अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास जो आपने निकाली है वो पी आती है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 की ये इसका सोल्यूशन है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है अल्फ़ा का क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इन दोनों में से देखें आपके पास कॉमन आ जाता है अल्फ़ा बीटा, तो बाकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ भी आएगा वहाँ हमने प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है।
तो इधर से बच्चे ये फार्मूला बनता है अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने जो फाइंड की थी सम एंड प्रोडक्ट इसका क्यू है और सम इसका -p² है, तो -2ab यानी अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू आ जाएगा। तो क्यू वैसे ही आ गया, p का स्क्वायर करें माइनस का तो प्लस हो जाएगा और -2q आ जाएगा। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा। अगर इसको तवज्जो से देखें तो आपके पास बच्चे इस कैल्शियम आ जाता है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा को अंदर रख के बीटा पे डिवाइड करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनता है। तो इसके अंदर आपने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देना और माइनस भी कर देना है, तो ये आपके पास अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर बन जाता है और ये -2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ जाएगा और नीचे अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है, यानी p² हो जाएगा -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे q, तो p² -2q/q। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे बच्चे थर्ड क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की है, इक्वेशन दे दी है तो इसमें हमने क्या करना है, पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर उसके जो रिक्वायर्स हैं उनको इवेलुएट करना है। इधर से a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो सम इसका निकाल लें तो -b ओवर a होता है, यानी -b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -5 और a की जगह उसकी वैल्यू माइनस प्लस हो जाता है, यानी 5/4 हो जाता है। ऐसे इसका प्रोडक्ट आ जाएगा c ओवर a, c आपके पास है 6 ओवर a की है 4, तो ये अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करें, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 3/2 आ जाता है। फिर आपसे जो रिक्वायर है 1 और अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देखिए इस कैल्शियम आ जाता है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा को अंदर रखें, अल्फ़ा पे डिवाइड करें तो बीटा आ जाता है, ऐसे बीटा कैंसिल हो जाता है तो अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाता है। उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है जो हमने ऊपर निकाली है सम 5/4 और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट जो निकाला है 3/2। तो 5/4 वैसे ही आ गया, तो इसको ऊपर ले गए तो उलट जाएगी वैल्यू, यानी 2/3 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 2 4, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा और 3 को 2 से करेंगे 6। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे ही बच्चे इसका सेकंड पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो इसका बच्चे एलसीएम आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसको कैंसिल करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू 5/4 जो आपने ऊपर निकाली है, और ऐसे ही अल्फ़ा बीटा अगर मैं इसको लिखूं अल्फ़ा प्लस बीटा है और इसे लिख दूं अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसको ओपन करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है। उसकी जगह उसकी वैल्यू हमने पुट की तो 3/2 होल का स्क्वायर बनता है। तो 3 का स्क्वायर हमने किया तो 9 है और 2 का स्क्वायर किया तो 4। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो उलट जाएगी वैल्यू, यानी 4 4 से कैंसिल, तो 5/9 आ जाता है बच्चे। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।